जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे टेट के एग्जाम जो 2019 में पेपर फर्स्ट में किस प्रकार से प्रश्न आया था उसको कैसे सॉल्व करना है ये देखना, ठीक है। क्योंकि आगामी अभी कुछ दिनों में टेट की परीक्षाएं होने वाली है, इसलिए हम क्या करेंगे, पुराने क्वेश्चन पेपर को रीड करेंगे। इससे पहले हमने 2016 और इससे पहले का जितने भी पेपर थे उस पर हमने सॉल्व किया है। आज हम देखेंगे 2019 के पेपर 1 को सॉल्यूशन, और आज देखेंगे बाल विकास। ठीक है, बाल विकास से किसे प्रश्न आते हैं इस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले प्रश्न लेते हैं बाल विकास का। आज अकादमिक उत्कृष्टता की मांग के इस दौर में विद्यालयों में खेलकूद का समावेश है। ठीक है, विद्यालयों में खेलकूद का समावेश है। समग्र समय की बर्बादी बिल्कुल नहीं, ये तो गलत है। अकादमिक कार्यों से बहुत सा समय ले लेना ये भी गलत है। फुर्सत अथवा विश्राम के लिए मुक्ति ये गलत है। व्यक्ति विशेष की समन्वित विकास हेतु आवश्यक है, तो ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, एक 12 वर्षीय बालक के सामाजिक विकास के लिए सर्वोत्तम स्थान हो सकता है आस पड़ोस, परिवार, खेल का मैदान या फिर विद्यालय। ये है आपके खेल का मैदान। ठीक है, इसमें हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम पास में इसलिए आपको एग्जाम का प्रश्न बनाते हुए चलेंगे। बाल्यावस्था में व्यक्ति तो होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या फिर उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा बहिर्मुखी। बाल्यावस्था में व्यक्ति तो होता है बहिर्मुखी। अगला प्रश्न, एक विद्यार्थी जो अर्धवार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया, आप उसकी मदद कैसे करेंगे? ठीक है, उसकी आप मदद कैसे करेंगे? कृपांक प्रदान करके? बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। पुनः परीक्षा अधीन करके? ऐसा भी नहीं करना है। कठिन अवधारणाओं को पुनः अध्यापन करा के। ठीक है, यदि कठिन चीज है उसको एक बार फिर पढ़ा के नए तरीके से, तब हम उसकी मदद कर सकते हैं, ये सही है। अगला प्रश्न, एक शिक्षक अपने छात्रों को सीखने के लिए कैसे अभिप्रेरित करता है? अनुशासन द्वारा, प्रश्न पूछकर, जिज्ञासा जगाकर या फिर कहानी लेखन के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिज्ञासा जगाकर। कैसे जगा सकता है? जिज्ञासा जगाकर। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों में अच्छी आदतें डालने में कैसे सहायक हो सकता है? कैसे सहायक हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर देखिए, इसमें पाठ्य सामग्री क्रियाओं का आयोजन द्वारा, नहीं ऐसा नहीं हो, है ना, ये भी हो सकता है। एक आदर्श के रूप में, तो ये भी सही है। पुरस्कार तथा दंड के रूप में, तो ये भी सही है। इस प्रकार से सभी इसके सही फैक्टर होंगे। NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए अनुज्ञात्मक, प्रामाणिक, सरल या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये सरल होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए? सरल होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 8, पियाजे के अनुसार बच्चा कब मूर्त चीजों के लिए ज्यादा तार्किक लेकिन अमूर्त विचारों का अभाव अवस्था में पाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक व्यवस्था। क्या है? मूर्त संक्रियात्मक व्यवस्था इसका उत्तर होगा। बालक में मानसिक मंदन की वजह यह हो सकता है गर्भाधान के समय क्रियाशील कारण, माता के गर्भ में क्रियाशील कारण, जन्म के बाद किसी मृत्यु के फलस्वरूप या फिर उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। इसके सभी कारण हो सकते हैं यदि मानसिक मंदन है या फिर मानसिक कमजोरी है इसका गर्भाधान के समय, माता के गर्भ के समय या फिर जन्म के बाद से दुर्घटना के फलस्वरूप भी ऐसा हो सकता है। प्रश्न क्रमांक 10, समस्यात्मक बालक से संबंधित कौन सा गुण सही नहीं है? कौन सा गुण सही नहीं है? चोरी करना ये गलत है, क्रोध स्पष्ट करना ये भी गलत है, सामाजिक रूप से समायोजित ये सही नहीं है, बाकी तो हो सकता है। अधिगम अक्षमता किन कारणों से होती है? अधिगम अक्षमता किन कारणों से होती है? वंशानुगत हाँ हो सकता है, शारीरिक कारणों से ये भी हो सकता है, वातावरण संबंधी ये भी हो सकता है। तो तीनों की वजह से अधिगम अक्षमता की चीजें हो सकती हैं। बालकों की अभिवृद्धि एवं विकास में अभिवृद्धि शब्द बालकों के व्यक्तित्व के किस पक्ष से संबंधित है? इसका ऑप्शन उत्तर हो जाएगा शारीरिक संबंध से। क्या है? शारीरिक संबंध। निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना समस्या केंद्रित है? व्यूह रचना केंद्रित है, प्रयोजना, अन्वेषण, खोज, तो ये सभी समस्या केंद्रित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षक की भूमिका
के संबंध से में नहीं है। शिक्षक का समालोचनात्मक कार्य, तो ये तो है। शिक्षक को अच्छे विद्यार्थियों का पक्ष लेना, ये भी चाहिए। शिक्षक का विद्यार्थियों के प्रति मित्रवत दृष्टिकोण, तो मित्रवत दृष्टिकोण आपको नहीं रखना है। शिक्षक को विद्यार्थी से दूरी बनाकर रखना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें देखिए सही पूछा गया है ना भूमिका, तो सर्वश्रुत में गलत बता दिया था, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ऐसा होना चाहिए। मित्रवत आपको व्यवहार करना है शिक्षक बालकों के प्रति। एक नवजात अपनी माता के स्पर्श की प्रतिक्रिया में मुस्कुराता है, यह निम्न में से किस प्रकार का उदाहरण है? तो यह है संज्ञात्मक, जैविक या फिर सामाजिक संवेगात्मक। ये हो जाएगा आपका सामाजिक संवेगात्मक। अगला प्रश्न, एक बालक की शिक्षा, एक बालक जिसकी शिक्षा की प्राप्ति उस स्तर से कम है जिसके वो योग्य है, उसे हम खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिभाशाली बालक? बिल्कुल नहीं, पिछड़ा बालक कहते हैं। ठीक है, जिस स्तर पर उसको होना चाहिए, अगर उस स्तर पर वो नहीं है और वो योग्य रखता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पिछड़ा बालक के नाम से जानेंगे। एनसीईआरटी की नवीनतम पाठ्यचर्या के अनुरूप रूपरेखा के अस्तित्व में आई है। एनसीईआरटी जो नवीनतम पाठ्यचर्या की रूपरेखा अस्तित्व में कब आई है, इसका हमको डेट बताना है। तो ये आया था 2005 में। कब आया था? 2005 में। एक 11 वर्षीय बच्चे से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन सही नहीं है उस पर हमको चर्चा करना है। समूह में खेलने के लिए अग्रसर होना, तो ये बिल्कुल सही है। उसमें नेतृत्व के गुणों का विकास हो सकता है, उसमें नेतृत्व के गुणों का विकास हो सकता है, तो ये भी सही है। अजनबियों के विरुद्ध चिड़चिड़ापन प्रकट करना, ये नहीं है। ठीक है, उसके व्यवहार का समूह का प्रभाव, ये भी सही है। तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यदि बालक में अधिगम अक्षमता का संबंध संवेदन तथा गामक तंत्र में आए दोष से है, तो किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है? किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा स्टॉट्स लेटिनेन प्रेक्षणन परसुचेप्शन मोटर प्रोग्राम। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की लाई जाती है? तो प्रयुक्त में तो सबको पता है श्रवण बाधित के लिए। ठीक है, श्रवण बाधित मतलब जो सुन नहीं सकते, ब्रेल लिपि उनके लिए है जो देख नहीं सकते, तो जो सुन नहीं सकते उसके लिए संकेत के माध्यम से भाषा बताई जाती है। कई बार आप न्यूज में देखना, एक संकेत मतलब आपको कुछ क्रियाएं करके, हाथ से इशारा करके आपको न्यूज बताया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सांकेतिक भाषा। विलियम किलपैट्रिक की विशेष शिक्षण के किस विधि में योगदान के लिए जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी है प्रोजेक्ट विधि के द्वारा, या फिर प्रोजेक्ट विधि के लिए हम उसको जानते हैं। किशोरावस्था को सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित करने वाला शब्द परिवर्तन, यह परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक है। यह कथन किसका है? कथन का बताना है, तो यह है आपका बिगी एंड हंट का, बिगी एवं हंट का ये कथन है। बच्चों के खाली स्थान को उनके व्यवहार के चिन्हों जैसे तनाव, बेचैनी और हकलाने से जाना जा सकता है। प्रश्न क्रमांक इसको हो जाएगा आपका संवेग। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा संवेगों से आप उसको पहचान सकते हैं। 5 वर्ष का बच्चा पहली बार चिड़ियाघर में ऊंट देखकर कहता है घोड़ा। यह उदाहरण संज्ञानात्मक योजना में किस सुधार की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए समावेशीकरण। क्या है? समावेशीकरण। अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सीखना कहते हैं, सीखना कहते हैं। प्रथम किंडर गार्डन प्रारंभ किया था, प्रथम किंडर गार्डन प्रारंभ किया था फ्रेडरिक फ्रोबेल ने। कौन? फ्रेडरिक फ्रोबेल ने। बेसिक शिक्षा या नई तालीम का अन्य नाम है, बेसिक शिक्षा या फिर अन्य तालीम का नाम है वर्धा शिक्षा योजना। क्या है? वर्धा शिक्षा योजना। मानसिक विकास के पक्ष हैं, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा मानसिक विकास के पक्ष हैं, तो इसमें हो जाएगा संवेग, बुद्धि, भाषा, इसके हिसाब से
सभी। अगला प्रश्न, प्रयास एवं भूल द्वारा सीखने के लिए क्या आवश्यक है? प्रयास एवं भूल के द्वारा सीखने के लिए आवश्यक क्या है? प्रेरणा, बाधा, निरर्थक प्रक्रियाएं, तो ये सभी जरूरी है। ठीक है। अगला प्रश्न, एक बालक जिसकी बुद्धि उपलब्धि 85 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा मंद बुद्धि में। इसमें मंद बुद्धि में। तो ये था आपके बाल विकास से संबंधित प्रश्न जो एग्जाम में 2019 के टेट में पूछा गया था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।